गंगूरा आइलैंड। गुड गड़गड़ आसमान में क्या गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंजी और देखते ही देखते 6 हेलीकॉप्टर उस टापू के चारों तरफ मंडराने लगे। हेलीकॉप्टरों के साइड पैनल पर लिखा था यूएस आर्मी। पहली नज़र में ऐसा लगा जैसे अमेरिका वालों ने आइलैंड पर हमला बोल दिया हो। हेलीकॉप्टरों के नीचे मजबूत स्टील रोप द्वारा जीपें लटकी हुई थी। सभी जीपें बंद बॉडी की थी और उनमें बैठे फौजी नज़र नहीं आ रहे थे, या पता नहीं वो खाली थी। फिर हेलीकॉप्टर नीचे होने लगे और उनसे बंधी जीपें भी गंगूरा आइलैंड की ज़मीन के नज़दीक पहुंचने लगी। जीपों के आगे की विंडस्क्रीन भी ठोस इस्पात की बनी थी, जिनके ड्राइविंग साइड वाले पहलू पर एक कैमरा नुमा मैजिकाई लगी हुई थी। साफ महसूस हो रहा था कि वो मैजिकाई भीतर किसी कंप्यूटराइज कैमरा स्क्रीन से कनेक्टेड है, जो बाहर का दृश्य भीतर स्क्रीन पर दिखा देती है, जिससे गनर को बाहर का माहौल और दिशा ज्ञान हो जाता है। यानी कि वो अमेरिकन फ़ौज की खास ठोस इस्पात की बनी जीपें थी, जिन्हें युद्ध के दिनों में रणभूमि पर भेजा जाता था। उनके मजबूत इस्पात का सिर्फ टैंक का गोला ही कोई भेज सकता था और कोई नहीं। फिर उन जीपों का आइलैंड पर उतरना यही साबित कर रहा था कि एकाएक उस फ्री पोर्ट पर अमेरिका ने हमला बोल दिया है और हमले का मकसद गिंगो मार गिराना है, ताकि पूरी मानवता की रक्षा की जा सके। 9 इंच के गिंगो द्वारा उन जीपों को भेद पाना आसान ना होगा, यही सोचकर ही उन स्पेशल जीपों को उस आइलैंड पर उतारने की कोशिश की जा रही थी। हेलीकॉप्टर आसमान में इतना नीचे उतर गए कि जीपें अब ज़मीन से मात्र 5 फुट ही ऊपर थी। 6 हेलीकॉप्टर ने उन जीपों को आइलैंड पर लैंड कराने के लिए एक समुद्री किनारा चुना था, जो कई किलोमीटर तक फैला एक बीच का आभास सा दे रहा था। तभी एक जीप के अंदर हलचल हुई और उसके चारों पहिए एक द्रुत गति से घूमने लगे, अर्थात अंदर ड्राइवर मौजूद था, अंदर फौजी मौजूद थे। फिर तो जीप एक ऊपर लगे रस्सी के कुंडे से छूटी और रेतीली ज़मीन की तरफ गिरी। ज़मीन पर गिरते उसके गतिमान पहिए आगे पीछे रेत उड़ाते द्रुत गति से भागते चले गए, मानो कोई मिसाइल छूटी हो। अगले ही पल जीप 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेत पर भागी जा रही थी और हेलीकॉप्टर से लटकी रस्सी ऊपर की तरफ खिंचती चली जा रही थी। देखा देखी बाकी जीपों के पहिए भी गतिमान होने लगे और तमाम जीपें रेतीली ज़मीन पर भागती चली गई। 2 गतिमान जीपों ने यू टर्न लिया, 2 बाएं मुड़ी और 2 सीधा भागती चली गई। दाईं तरफ वैसे ही ठाठे मारता समुद्र था। तात्पर्य यह है कि 6 जीपें आइलैंड की तीनों दिशाओं में भागती चली गई, यानी टापू को यूएस आर्मी के जवान घेरने जा रहे थे। अगले ही पल ऊपर मंडराते हेलीकॉप्टर उल्टा घूमते वहीं जाने लगे जहां से वे आए थे। बबालू उधर दूसरी तरफ। कबीले के सरदार हुगा ने जैसे ही आसमान में यह दृश्य देखा हेलीकॉप्टर वाला, तो अपने लड़ाकू आदिवासियों पर चिंगाड़ा। लड़ाकू आदिवासी उसी पर हरकत में आते अपने हथियार चौकस करते चले गए। बबालू का मतलब हमला था। फिर भाई मतलब हम पर हमला हो गया है। फिर हुगा अपनी नामालूम बोली में चिंगाड़ता चला गया, जिसका अनुवाद है, साथियों लगता है फ़ौज ने हमारी टापू पर हमला बोल दिया। वो ज़रूर उस अंग्रेज़ छोकरी को कब्ज़े में लेने आ रहे हैं जिसके अंदर गिंगो छुपा है। हमें कुछ करना होगा, कहता हुआ अपने पत्थरनुमा सिंहासन के गिर्द मंडराता सोचने लगा। सरदार, तभी एक आदिवासी लड़ाका जो शायद तमाम लड़ाकों का मुखिया था, अपनी नामालूम भाषा में बोला, ये तो हमारे आइलैंड के लिए और भी अच्छा है। अच्छा ही होगा अगर गिंगो छोकरी समेत तुम्हारे टापू से दूर चला जाए। अगर गिंगो उनके हाथ आने से पहले ही भाग निकला तो होगा एकाएक दहाड़ा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लड़ाका सरदार अपनी बोली में बोला। गगालियो, हमें कुछ और सोचना होगा, कुछ और। गगालियो नामक सरदार सोच में दिखाई देने लगा। उसके बाकी लड़ाके भी सोचने लगे। बात वाकई सोचने की थी। गिंगो अभी एनी के भीतर छिपा था और उसने अगले 7 दिन तक छिपे ही रहना था। लिहाजा 7 दिनों के लिए उनके कबीले की महिलाएं सुरक्षित थी। ऐसे में अगर फौजी एनी को ले जाते हैं या गिंगो खुद ही भाग खड़ा होता है तो उनकी मुसीबतों ने फिर वहीं आ जाना था क्योंकि उनके कबीले में गिनी चुनी 5 औरतें ही बची हुई थी। हम जानते हैं गिंगो आसानी से किसी के हाथ नहीं आने वाला। छोकरी एनी भी गई तो भी वह 10-5 को मारकर अपनी जान बचा लेगा और गिंगो के लिए फिर हमें हैला को भेजना पड़ेगा। इस बार तो किस्मत अच्छी थी हैला की कि उसकी जगह वो अंग्रेज़ छोकरी ही आ गई, उसको हमने भेज दिया। भाई हुगा सोच मगन बोला। फिर करें क्या सरदार? गगालियो बोला। एक आइडिया है। हुक्म सरदार, गगालियो सिर झुकाता बोला।